साइड रीडिंग कौन सी है, सबसे पहले ये हम पता करते हैं। इतना डाटा दिया हुआ है, मान लो 2.2.1 2.9, ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल देगा कि इंस्ट्रूमेंट को चौथा डाटा, सातवां डाटा, मतलब ये जो चौथा लिख रहे हैं सातवां लिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। चौथा डाटा, सातवां डाटा और 11वां, फोर्थ रीडिंग, सेवंथ रीडिंग और 11th रीडिंग, ये मैं अपने मन से लिखा हूँ, ये मैं अपने मन से लिखा हूँ। फोर्थ रीडिंग, सेवंथ रीडिंग एंड 11th रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है इतना डाटा लेने के बाद। तो देखो, सबसे पहले जो डाटा की बात हो रही है फोर्थ, सेवंथ एंड 11th, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फोर्थ कौन सा है हमारा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, ये हमारा चौथा डाटा है। फिर सातवां डाटा कौन सा है, 5 6, ये 4 हो गया, 5 6 7, ये हमारा 4 11वां डाटा क्या है, 8 9 10 11, ये हमारा 11वां डाटा है। और देखो, चौथा, सातवां और 11वां, इन सब रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो फोर साइड क्या होता है, सॉरी, फोर साइड क्या होता है हमारा, फोर साइड रीडिंग, जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, और आखिरी रीडिंग, इसको भी मार्क कर लेंगे, जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, और लास्ट रीडिंग क्या कहलाता है हमारा, फोर साइड रीडिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर साइड रीडिंग बोलेंगे। 2.9 2.4 0.5 और 1.2, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। और सब लोग जानते हो कि सभी पहली रीडिंग, एक चीज ध्यान देना, सभी पहली रीडिंग जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। जैसे कि पेंट में अगर मैं मार्क करके दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर सबको पहले घेर लेते हैं। ये हमारा चौथा, 1 2 3 4, चौथा, उसके बाद से सातवां, 5 6 7, 11वां, 8 9 10 11, ये क्या कहलाएगा हमारा, फोर साइड रीडिंग कहलाएगा। और लास्ट रीडिंग, ये हमारा फोर साइड रीडिंग है, इसको लिख रहा हूँ, फोर साइड रीडिंग, ब्लैक कलर से जो है वो फोर साइड रीडिंग है। उसके बाद से पहले रीडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। जो पहला रीडिंग होता है सबसे पहले हम लोग क्या रहते हैं, बैक साइड। और चौथा रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, तो जब भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, और जो पहला रीडिंग होता है वो क्या होता है हमारा, बैक साइड रीडिंग होता है। तो याद रखेंगे कि सभी फोर साइड रीडिंग के बाद क्या आता है, बैक साइड रीडिंग। फोर साइड रीडिंग के बाद बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग के बाद बैक साइड रीडिंग, ये भी याद रखेंगे। सभी फोर साइड रीडिंग के बाद जो रीडिंग होती है उसको बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। तो ये रेड वाला जो हो गया वो हो गया हमारा बैक साइड रीडिंग। अब इसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कौन सा है, 2.1 3 3.5 1.3 0.8 2.8 3.1 2, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो डिफिनीशन वाला नोट्स जो है वो उस दिन दिखाए थे हम, उसमें क्या कहा था, बैक साइड रीडिंग क्या होती है, सभी पहली रीडिंग, सभी पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद सभी पहली रीडिंग को क्या बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग जो है वो बेंचमार्क पर ली जाती है। जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है, यानी 2.9 2.4 0.5, और लास्ट रीडिंग, जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है, और लास्ट रीडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बोलते हैं। तो ये कल मैं फिगर के माध्यम से ही बताया था कैसे करते हैं सर्वे, ये सब लोग देख लिए था ना, कि ये जो कल मैं बता रहा था पूरा बढ़िया से कैसे सर्वे किया जाता है लेवलिंग का। नहीं सर। अच्छा, एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे, कल बार बार नेटवर्क चला जा रहा था। जैसे मान लो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का सर्वे करना है मुझे, तो कैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग कैसे करते हैं ये सीखना है। सबसे पहले क्या करते हैं,
बेंचमार्क के पास इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे बेंचमार्क के पास। इंस्ट्रूमेंट मैंने रख दिया। मान लो ये हमारा मीन सी लेवल है, ये हमारा मीन सी लेवल है, सपोज करो चलो। ये हमारा बेंचमार्क है, यहाँ पे मेरा बेंचमार्क है। तो सबसे पहला रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क पे हम लोग स्टाफ को रखते हैं, बेंचमार्क पे हम लोग स्टाफ को रखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के मैंने देखा और रीडिंग बता दिया कितनी रीडिंग है। तो सबसे पहली रीडिंग क्या कहलाएगी, हमारी बैक साइड रीडिंग। इस रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। पीछे मुड़ के देखते हैं। अब देखो मुझे बेंचमार्क पे मैंने रीडिंग लिया है, मैंने रीडिंग जो लिया है वो बेंचमार्क पे लिया है, मतलब हमें मीन सी लेवल से ये हाइट पता होगी। मुझे मीन सी लेवल से ये हाइट पता है, ये हाइट मुझे पता है, और ये रीडिंग को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, जो कि मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। इस बेंचमार्क में बैक साइड रीडिंग को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग किसी भी पॉइंट का, आगे किसी भी पॉइंट का RL निकाल सकते हैं। मान लो इस पॉइंट का RL निकालना है तो इसका निकाल सकते हैं। मान लो इस पॉइंट का RL निकालना है, इसका भी निकाल सकते हैं। मान लो इस पॉइंट का RL निकालना है, मान लो इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इस लेवल इंस्ट्रूमेंट से सारी रीडिंग को देखेंगे। इस लेवल इंस्ट्रूमेंट से इस रीडिंग को देखेंगे, यहाँ का RL मिल जाएगा। इस रीडिंग को देखेंगे, सारी रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और उस रीडिंग से हम लोग, मुझे क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का RL मिल जाएगा। मान लो ये पॉइंट जो है हमारा, ये A है, ये ग्राउंड पॉइंट हमारे A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट हमारा D है। तो मुझे A B C D सबका RL मिल जाएगा। क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे हम लोग, इस रीडिंग को। और जैसे इस रीडिंग को माइनस करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, रीडिंग को माइनस करते हैं मुझे ये डाटा मिल जाएगा, RL मिल जाएगा, एक RL मिल जाएगा मीन सी लेवल से यहाँ तक की ऊंचाई। ऐसे ही ये डाटा माइनस करेंगे तो मीन सी लेवल से B तक की ऊंचाई, B का RL मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे RL मिल जाएगा। मान लो D को देखने के बाद अब आगे नहीं दिखाई दे रहा है तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो इंस्ट्रूमेंट के शिफ्ट करने से पहले देखो आखिरी रीडिंग क्या है, D की रीडिंग है। D को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ तो इसको मैं बोलूंगा 4 साइड रीडिंग, इसको मैं बोलूंगा 4 साइड रीडिंग, क्योंकि इस रीडिंग को लेने के बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट को मैं कहीं आगे रखूंगा, मान लो मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रख दिया, अपने हिसाब से मैंने सेट कर दिया इसके इंस्ट्रूमेंट को। अब मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट की हाइट, अगर किसी को कोई पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी होगी, तो इंस्ट्रूमेंट की कोई फिक्स हाइट नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि जो सर्वे कर रहा है जो इंसान, उसकी हाइट कितनी है। मान लो कोई छोटा सा इंसान है तो ऐसा नहीं है कि खूब ऊंचा इंस्ट्रूमेंट रख देगा, एड़ी उठा के देख रहा है, वो क्या करेगा, अपने अनुसार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेगा कि उसको आराम से दिखाई दे। तो देखो इंस्ट्रूमेंट को जैसे मैं कहीं रखता हूँ, अब जो इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो बदल गई। पहले इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या थी, ये थी, हाइट पता थी, बस रीडिंग को माइनस कर रहे थे तो मुझे क्या मिल जा रहा था, हर एक पॉइंट का RL मिल जा रहा था। अब इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो है वो बदल गई है, तो जब भी हाइट बदलती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, मतलब बैक साइड रीडिंग देखनी पड़ती है। और वो बैक साइड रीडिंग हम लोग कहाँ देखते हैं, ग्राउंड के उस पॉइंट पे देखते हैं जिसका RL मुझे पता है। अब देखो इस D का RL जो है मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसकी मदद से मैं D का RL निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे D जो है अब बेंचमार्क की तरफ बिहेव करेगा। अब ये D बेंचमार्क की तरफ बिहेव करेगा, मतलब जो मुझे ये रीडिंग जो है अब मुझे पता है, मैं इसको फाइंड कर चुका हूँ, ये मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब ये D बेंचमार्क की तरफ बिहेव करेगा। अब इस D में ये रीडिंग ऐड करेंगे हम लोग पीछे मुड़ के देख के, तो इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिल जाएगी। ये वाली जो रीडिंग है जो मैं ऊपर निकाला हूँ उसको बैक साइड रीडिंग बोलूंगा। मतलब देखो D स्टेशन पे मुझे 4 साइड रीडिंग भी मिल रही है इस तरफ से, और इसी D स्टेशन पे मुझे बैक साइड रीडिंग भी मिल रही है। ये सब ध्यान देंगे, इसी D स्टेशन पे मुझे 4 साइड रीडिंग भी मिल रही है और इसी D स्टेशन पे मुझे बैक साइड रीडिंग भी मिल रही है जब इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ।
फिर मान लो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, फिर मैं आगे किसी पॉइंट का आर एल पता करना चाह रहा हूँ। चलो इस पॉइंट का आर एल मुझे निकालना है, मान लो ये स्टेशन ई है, ई का मुझे आर एल निकालना है। तो देख लो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रीडिंग फाइंड करेंगे। इंस्ट्रूमेंट की हाइट तो मिल चुकी है, मैं आगे देखूंगा और जो भी रीडिंग दिखे, मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है ये पूरा हाइट, मुझे पूरा हाइट मिल चुका है। इस हाइट में से ये रीडिंग माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई, मतलब मीन सी लेवल से ई तक की ऊंचाई, मतलब आर एल, ई का आर एल। इसमें से क्या माइनस किए हैं, इस पूरे हाइट में से ये रीडिंग को माइनस कर दिए हैं, तो मुझे क्या मिल गया, ये ऊंचाई मिल गई ई तक की, मतलब ई का आर एल मिल गया। ये फॉर्मूले से कर लेंगे हम लोग, बस रीडिंग को माइनस करना है, हाइट तो मुझे मिल गया। अब मान लो इसके आगे फिर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ई के आगे किसी कारणवश मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे। कर दो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट को मान लो मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इंस्ट्रूमेंट को जैसे शिफ्ट करें, ध्यान रखेंगे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते ही इसकी हाइट बदल जाएगी, और जैसे हाइट बदलेगी अब मेरा नया काम क्या रहेगा, पीछे मुड़ के देखो और हाइट को पता करो। तो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे हम लोग, पीछे मुड़ के देखेंगे और हाइट को पता करेंगे। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, ई का आर एल जो है मैं निकाल चुका हूँ, इसके पहले निकाल चुका हूँ ई का आर एल, तो पीछे मुड़ के देखूंगा। अब ये जो ई है, ई का आर एल मुझे पता है। अब इस ई के आर एल में हम लोग ये जो भी रीडिंग पीछे मिल रही है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। ये हमारी बैक साइड रीडिंग है, पीछे मुड़ के देखा है मैंने, और ये रीडिंग जो है ये फोर साइड रीडिंग है। क्यों, क्योंकि देखो इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये रीडिंग लिया है, और इस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है, तो जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। अब आगे किसी भी पॉइंट का मान आर निकालना है, आगे मान लो इस पॉइंट का आर निकालना है, आगे मान लो इस पॉइंट का आर निकालना है। तो एक बार हम लोग को क्या मिल गया है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिली गई है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, आगे की रीडिंग को माइनस करते रहेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल चुका है, इस रीडिंग को माइनस कर देंगे, यहाँ का मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता ही है, ये जो रीडिंग आई है इसको माइनस कर देंगे, तो मुझे यहाँ का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सपोज करो इसको करने के बाद सर्वे खत्म हो गया, तो इसके बाद सर्वे खत्म हो गया, तो ये लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर साइड रीडिंग बोलेंगे। अब इसके अलावा जितना भी रीडिंग बच गया उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट साइड, ये हमारा इंटरमीडिएट साइड। ऐसे ही इधर कुछ बचा है, यहाँ बचा है, ये हमारा इंटरमीडिएट साइड, यहाँ बचा है ये हमारा इंटरमीडिएट साइड, ये हमारा इंटरमीडिएट साइड। तो इस तरह से हम लोग फिगर बना के भी दिखा सकते हैं कौन सी रीडिंग कौन सी है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहे तो भी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी रीडिंग हमारी कौन सी है। सबसे पहले क्या करना है, जिस जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया उसको घेर देंगे हम लोग, चौथा सतवां ग्यारहवां, चौथा सतवां और ग्यारहवां, इसको घेर दिया। ये मेरा क्या है, फोर साइड रीडिंग है, और ये भी ध्यान रखेंगे लास्ट रीडिंग को भी फोर साइड बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, फोर साइड। उसके बाद से पहली रीडिंग क्या होती है हमारी, पहली रीडिंग होती है बैक साइड, पहली रीडिंग होती है बैक साइड, और सभी फोर साइड के जस्ट बाद वाली रीडिंग भी क्या होती है, बैक साइड। बस दो ही चीज ध्यान रखेंगे, मुझे फोर साइड मिल गया, मुझे बैक साइड मिल गया, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे क्या है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखेंगे। ये तो सिर्फ थी समझाने वाली बातें। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो एक मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार सब लोग देखेंगे समझ जाएंगे।
हम लोग करना क्या होता है, सबसे पहले एक लेवल बुक बनाना पड़ता है। एक लेवल बुक बनाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी काफ़ी इजी है, बस लाइन खींचना होता है। क्या क्या लिखते हैं बता दे रहे हैं अभी हम। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ रीडिंग मान लो दिया हुआ है, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। मैं पेज पे लिख देता हूँ। कुछ रीडिंग मान लो दिया हुआ है, ये पहली रीडिंग है हमारी 2, दूसरी रीडिंग है। अब सब लोग मुझे बताएंगे कौन सी रीडिंग कौन सी है जब मैं पूछूंगा तो। पहली रीडिंग है 2, दूसरी रीडिंग है 2.6, तीसरी रीडिंग है 3.2, 3.2, 3.9, 0.8, 1.4, 2.0, 2.8, 2.1, 3.1। सब लोग कॉपी लेके रेडी रहेंगे। 0.9, 2.0, 1.2, 2.4 एंड 0.8। ये सारी रेटिंग दी हुई है। इसमें बोल रहा है कितनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और भी कुछ छूट रहा है क्या? 2, 2.6, 3.2, 3.9, 0.8, 1.4, 2.0, 2.8, 2.1, 3.1, 0.9। चलो ठीक है, इतनी रीडिंग दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ अपने मन से, 1 2 3 4, चौथे रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, कॉमा, नाइन्थ रीडिंग, 11th रीडिंग, थर्टींथ रीडिंग, लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। ये सब रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। अब बताना है कि इसमें बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर साइड रीडिंग कौन सी है, और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कौन सी है। बैक साइड बताना है, फोर साइड बताना है, और इंटरमीडिएट साइड बताना है, कौन सी रीडिंग हमारी कौन सी है, ये सब बताना है। फोर्थ, नाइन्थ, 11th, 13th, इन सब रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो देखो, सबसे पहले जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है उसको पहले घेर दो सब लोग, या फिर उसके नीचे डायरेक्ट लिख दो कि फोर साइड रीडिंग। चौथा, नौवां, 10वां, 13वां, 1 2 3 4, ये हमारा चौथा है। 1 2 3 4, ये हमारा चौथा है। चौथा, नौवां, 5 6 7 8 9, फोर्थ, नाइन्थ, 11th, 10 11, 11th, और 13वां, 12 13, 13th।
ठीक है। इन सब रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है और लास्ट रीडिंग इसको क्या बोलते हैं, फोर साइड रीडिंग। जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं और लास्ट रीडिंग उसको क्या बोलते हैं, फोर साइड रीडिंग। तो ये ब्लैक कलर से हम फोर साइड को मार्क कर दिए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फोर साइड रीडिंग। अब देखो सभी पहली रीडिंग और फोर साइड के जस्ट बाद वाली रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड रीडिंग। तो पहली रीडिंग क्या हमारी, पहला रीडिंग हमारा 2 है और फोर साइड के जस्ट बाद जो पहली रीडिंग ली गई है, फोर साइड के जस्ट बाद जो रीडिंग ली गई है वो भी हमारी बैक साइड, ये हमारी बैक साइड, ये हमारी बैक साइड रीडिंग, ये हमारी बैक साइड रीडिंग, फोर साइड के जस्ट बाद बैक साइड रीडिंग। तो जितना भी रेड कलर से मार्क है ये हमारा क्या है, बैक साइड रीडिंग है। और इसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा ये 2.6, 3.2, 1.4, 2.0, 2.8 ये हमारा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि चौथा, 9वां, 11वां और 13वां रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। अब हर एक पॉइंट का आरएल निकालिए, बोल दिया कि हर एक पॉइंट का आरएल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है, इस तरह का टेबल बनाना होता है। इसमें हम लोग लिखते क्या है, एक बार लिखना सब लोग सीख लेंगे, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले लिखा था स्टेशन, सबसे पहले लिखा है स्टेशन। स्टेशन में सबसे पहला जो स्टेशन होता है, ध्यान देंगे, सबसे पहला स्टेशन तो हमारा बेंचमार्क होता है। सबसे पहला जो स्टेशन होता है वो हमारा बेंचमार्क होता है, क्योंकि हम लोग बेंचमार्क पे ही बैक साइड रीडिंग लेते हैं। तो वहाँ पे बेंचमार्क लिखा रहे या फिर ABCD लिखा रहे स्टेशन का नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, पहले स्टेशन को हम लोग बेंचमार्क ही लिखेंगे, पहले स्टेशन को हम लोग बेंचमार्क ही लिखेंगे, बेंचमार्क नहीं ABCD लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन के बाद बैक साइड रीडिंग, फिर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फिर फोर साइड रीडिंग, ये बना लेंगे हर जगह। स्टेशन, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग। यहाँ पे जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो HI मेथड डाल दी है, फिर उसमें कॉलम रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक रहेगा हमारा RL, एक रहेगा रिमार्क, ये इस तरह बना लेंगे। सबसे पहले बेंचमार्क, उसके बाद स्टेशन A, स्टेशन A, B, C, D, फिर E, F, जितना भी होगा बाद में इसको भर लिया जाएगा, जितने भी स्टेशन होंगे। सबसे पहले बैक साइड में हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड वाली रीडिंग भरेंगे, इंटरमीडिएट साइड में इंटरमीडिएट साइड वाली, फोर साइड में फोर साइड रीडिंग भरेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग थी हमारी, वो क्या थी, सबसे पहले रीडिंग थी ये 2 क्या है हमारा, बैक साइड, तो 2 को भरेंगे बैक साइड में। ये इसको बगल में बना देते हैं ताकि सबको क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बैक साइड में हम लोग क्या भरेंगे, बैक साइड में हम लोग भरेंगे ये 2 जो है हमारा पहली रीडिंग क्या है, बैक साइड रीडिंग है, तो बैक साइड के नीचे हम लोग भर देंगे 2, यहाँ पे 2 मैंने भर दिया। उसके बाद से अगली रीडिंग क्या है हमारी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, तो 2.6 जो है हम लोग कहाँ भरेंगे, इंटरमीडिएट साइड में भरेंगे, लेकिन उसके नीचे भरेंगे, इसके नीचे यहाँ पे 2.6 जो है यहाँ पर भरेंगे। बोर्ड मेरा खराब है। उसके बाद से 2.6 के बाद क्या है, 3.2 है, कौन सी रीडिंग है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, तो 2.6 के जस्ट नीचे क्या भरेंगे, 3.2 जस्ट नीचे, किसमें, इंटरमीडिएट साइड में भरेंगे। 3.2 के जस्ट नीचे क्या भरेंगे, 3.9, लेकिन ये 3.9 क्या है, फोर साइड रीडिंग है, तो 3.9 को हम लोग
फोर साइड वाली कॉलम में भरेंगे। 3.2 के नीचे फोर साइड में 3.9 3.9। अब देखो 3.9 के बाद क्या है हमारी 0.8 है, और ये जो 0.8 है ये कौन सी रीडिंग है? ये हमारी बैक साइड रीडिंग है, रेड कलर में है ना, ये हमारी बैक साइड रीडिंग है। तो ध्यान दो ये 3.9 रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, तो ये जो 0.8 है ये बैक साइड के नीचे तो भरा जाएगा, लेकिन ये अगले स्टेशन में नहीं भरेंगे, स्टेशन डी में नहीं भरेंगे, इसको स्टेशन सी में ही भरेंगे। क्यों? ये सब लोग देख लो एक बार। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। देखो जैसे मैं क्या कर रहा था कि जब भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, सब लोग हो ना लाइन पे? कृष्णा अभी तक समझ में आया? यस सर। रोहित, अजीत, मनीष, प्रिया, राहुल, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। देखो ये रीडिंग भर दिया मैंने, फोर साइड की रीडिंग मैं स्टेशन डी पे भरा। मान लो ये मैं कोई और क्वेश्चन है उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हम लोग फोर साइड की रीडिंग भरते हैं, ये फोर साइड मैंने कहाँ लिया है? ये फोर साइड मैंने स्टेशन डी पे लिया है। फिर जब मैं इंस्ट्रूमेंट को उठा के आगे रखूंगा तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, और जो भी बैक साइड रीडिंग होगी वो कहाँ पर होगी? उसी डी स्टेशन पर ही होगी, ठीक है, उसी स्टेशन पे होगी। तो फोर साइड के जस्ट बाद जो हम लोग बैक साइड रीडिंग लेते हैं वो उसी स्टेशन पे होती है। बाकी सारी रीडिंग भले अलग अलग जगह हो, जैसे मान लो पहली रीडिंग बेंचमार्क में है, दूसरी रीडिंग कहीं ए बी सी, फोर साइड हमारा डी, आगे रखे इंस्ट्रूमेंट को, फिर पीछे मुड़ के उसी स्टेशन पे देखेंगे डी पे। जब मैं यहाँ मैं फिल करूंगा, जब मैं यहाँ फिल करूंगा, ये फोर साइड रीडिंग मैंने भर दिया 3.9। फिर जब मुझे 3.9 के बाद यहाँ पे सब देखेंगे, मुझे 3.9 के बाद बैक साइड रीडिंग भरनी है 0.8, तो मैं उसी स्टेशन सी पर ही भरूंगा, जिस स्टेशन पे हमारा फोर साइड है उसी स्टेशन पर ही भरूंगा 0.8। 0.8 कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब ये अगली रीडिंग है तो अगले स्टेशन पे भरना चाहिए, ये वहीं पे क्यों भरा जा रहा है? तो ये अगली रीडिंग है हमारी फोर साइड के जस्ट बाद वाली है, बैक साइड रीडिंग है, तो हम लोग उसको उसी स्टेशन पर ही भरेंगे 0.8 होगा हमारा। उसके बाद से देखो 0.8 के बाद क्या है 1.4। 1.4 जो हमारा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, तो उसके जस्ट नीचे इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में, इसके जस्ट नीचे इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में 1.4। 1.4 के नीचे क्या है? 1.4 के बाद है 2.0, क्या है? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, तो 1.4 के नीचे 2.0 इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 2.0। फिर 2.0 के नीचे 2.8 इंटरमीडिएट है, 2.8 ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद से देखेंगे 2.8 भर दिया मैंने। अब 2.8 के बाद क्या है? 2.8 के बाद है हमारा 2.1, ये कौन सी रीडिंग है? ये फोर साइड रीडिंग है 2.1। तो 2.8 के नीचे फोर साइड की कॉलम